अगर इसको नवाने तो चली अपने भाव से, तो बिना भोग के नहीं चलेगी। ये तेरे गेहूं का दाना नहीं लेगी, ये लेगी बड़ा भोग। या तो इसको नारियल चाहिए तरह से, या पान पेड़ा चाहिए, या फिर कोई बड़ा भोग जैसे लड्डू चाहिए, मिठाइयाँ चाहिए, सात तरह की मिठाइयाँ चाहिए। और डेली इतना तो कहाँ से कर पाएगी, ठीक है। या तेरे घर से गुलगुले, पूड़े, पापड़ी ये सब चलना चाहिए। बड़ा भोग छोटे भोग पे नहीं मानेगी। जो तू गेहूँ दे रही है ना, इसने ठोकर मार रखी है तेरे गेहूँ पे, और ये तेरे पे टोटल रौद्र रूप में चल रही है, या फिर कह लो कि चलवा रखी है, ये भी कह सकते हैं। तो जहाँ तुम लोग ये सब लेके आए माँ के लिए, तो उसी टाइम पे आ गई सामने रौद्र रूप में। रौद्र रूप चल रहा है माँ का। तो इसको शांत अगर करना चाहती है तो ना कर के एक तो माफ़ी मांग, जहाँ तू चुरा नवा रही है, ठीक है। कि माँ कोई गलती हो गई है तो क्षमा कर दे, तेरे बालक है, जाने अनजाने में, जानबूझ कर तो मैं क्यों गलती करूँगी, अनजाने में मेरे से अगर कोई गलती हो गई है, या किसी भोग पे ठोकर लग गई है, किसी और के पे चढ़े हुए पे हुआ, तो कुछ ऐसा ही है वहाँ, ठीक है, गलती से हुआ है। लेकिन तो अगर कोई मेरे से गलती हो गई है अनजाने में, तो मुझे क्षमा करे और मुझे अपनी शरण में ले, ठीक है, ऐसा बोलना है। क्योंकि टोटल रौद्र रूप पे में चल रही है ये, अतर दिमाग खराब रखेगी तरह ये, और कुछ नहीं देने वाले इससे अलग तुझे, जो तू गेहूँ चढ़ा रही है। तो अगर वहाँ तू अगर नवाना चाहती है तो अगर नवाना चाहती है तो लड्डू का या गुलगुले का या कभी हलवे का, कभी 2 केले, मतलब बड़े भोग दे। अगर नहीं नवाने हैं तो श्याम जी हैं ही फिर तेरे लिए, ठीक है। माँ तो है, फिर वो भी राधे रूप में है, तो राधा माँ के रूप में मिल जाएगी माँ। तो तुझे माँ चाहिए और बोल। हाँ, अगर चुगन नवाएगी तो भोग की देवी है, बड़े भोग बिना मानेगी नहीं। ये टोटल खिलाफ करवा रखी है तेरे, ठीक है, कभी नहीं मानेगी ये तेरे। और बड़े भोग भी ये मान लो तू बड़े भोग देती जा रही है, देती जा रही है, देती जा रही है, और जिसने भी तेरे खिलाफ ये करी है और उसने एक बार भी बकरा कटवा दिया ना, तो वहीं उथल जाएगी उसी समय। ये बिल्कुल मेहर नहीं करेगी, तेरे को काट डालेगी, पहले बता देती हूँ मैं। अगर इसकी चौखट पे चढ़ेगी तो ये बड़े भोग लेगी, और मांसाहार तू चढ़ा भी नहीं सकती, दूसरे हिसाब से चलाएगी नहीं, सात्विक में चलाती रहेगी। लेकिन फिर भी ये इतनी मेहर नहीं करेगी तेरे को। अगर तू रो रही है तो आंसू पूछने के लिए, भले ही कभी आ जाए बुढ़ापे में, जब और बहुत सारी परीक्षाएं लेगी तेरी, बहुत सारी, ठीक है। अगर तो नुआने चल रही है तो बड़ा भोग दे, अगर नहीं नुआना चाहती है तो अपने श्याम जी की शरण में रह, राधा राधा बोल, तुझे माँ मिल रही है उस रूप में भी, ठीक है। हाँ, तो इधर उधर तुझे भटकने की जरूरत नहीं है, 2 रास्ते पकड़ ले अपने। तेरा कुल देवता कौन है? हाँ, दादा काठन के चरण पकड़ ले, और ये राधे श्याम को पकड़ ले, बस। और कहीं से तरह उधार नहीं होना है, तो कहीं भटक ले, कहीं धक्के खा ले, सब अपने अपने मतलब से तेरे से मतलब निकाल लेंगे। मान लो माँ पे जा रही है तो उसको अपना मतलब चाहिए भोग, और तेरे खिलाफ किसी ने भोग दे दिया तो वो उथाल के रख देगी, तेरे भोग में रखे रह जाएंगे, ठीक है। बाकी माँ बेरी वाली तेरे पे है ही प्रसन्न, आगे तुम लोग देख लेना जब 9 महीने बाद बेटा खेलेगा, ठीक है। और आज भी नहीं आड़ देगी, ठीक है। हाँ, उसकी छत्र छाया में तुम लोग चल ही रहे हो। बाकी लड्डू गोपाल है ही, और अपने राधे राधे पुकार, और तेरा दादा काठन, इनकी एक श्याम जी और एक दादा काठन, और तेरे घर के पितर, इससे अलग तुम्हारा कोई उद्धार नहीं करेगा, इतना बता देती हूँ मैं। जाते रहो, कितने ही दरबार पकड़ लो, मान लो जैसे हरिदास का है, माँ काली का है, बाबा हनुमान का है, या कहीं और, ठीक है। टाइम वो एक चीज का टाइम होता है, इसकी श्रद्धा बनी हुई थी, फिर मैं क्यों रोकूंगी। लेकिन आज जब वो खुद सामने आ गई, तो पता चल गया। हाँ, तो नवरात्रों में इसने माँ का लुफा दिया, पूरा दिया इसने, तो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी, जोत भी दी, तो वो सामने आ गई रौद्र रूप में। जब रौद्र रूप लेके चल रही है तो फायदा क्या हुआ, और कब तक शांत करेगी तेरा
आखिरी छोर आ जाएगा, जब जाके शांत होगी, फिर क्या फायदा हुआ इसकी शरण में। तो अपने श्याम जी की शरण में रह, अपने दादा काटने को पकड़े रह और पितर देवताओं को इन्हीं से उद्धार होना है। ठीक है, आखिर में अगर मुक्ति चाहिए, मुक्ति तो वैसे मिलती नहीं है किसी को, लेकिन अगर मुक्ति का द्वार भी चाहिए, वो चरण चाहिए, वहाँ से उद्धार हो जाए आगे चल के। ठीक है, कोई अच्छा स्थान मिल जाए, भटकती ना घूमे इधर उधर, या फिर गलत योनि में तुझे जन्म ना मिले, अच्छी जगह मिले तुझे आगे चल के, तो इससे बढ़िया रास्ता नहीं है तेरे लिए। राधा 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 राधा। ठीक है, इसी में सारे रूप है। ठीक, इसी में लक्ष्मी है, इसी में काली है, और इसी में ये त्रिचुगानन है, इसी में शीतला है। सारे रूप एक ही में है दुर्गा माता में। तो ये दुर्गा माँ का ही रूप है, ये भी राधा माँ का। ठीक है, और तेरे घर का जो कर्म बनता है वो राम को पुकारो तेरे घर से। इससे पितरों की सुख शांति होनी है, जो तेरी माँ को दे रखी है मैंने, क्योंकि कृपा राम की चल रही है घर में, और इन पे इनकी स्पेशल दे रखी है, इनका पेट और गर्भ ठीक करने के लिए राधे की कृपा चलवा रखी है इन पे। और बाकी ये घर के जो देवी देवता है, ये आने वाली पीढ़ियों का उद्धार होगा इनसे। ठीक है, इनकी छत्र छाया के बगैर तुम कामयाब भी नहीं हो। तो अपने ये चुगाना वगैरह इधर मत जा। ठीक है, माँ को बनाना है तो राधा रूप में मनवा ही रही हूँ मैं। ठीक है, तेरे सारे काम हो जाएंगे ना, तो मान तो ये भी जाएगी, लेकिन तेरा जब आखिरी छोर आ जाएगा ना, अब तू जाने वाली है, जब मानेगी ये, तो फिर पूरी उम्र पूजती रहेगी। हाँ, वो फिर वो बात नहीं, मान जाएगी, प्रसन्न हो जाएगी, तो हाँ, तो इससे सही रास्ता दिखा रखा है। तो ये इधर उधर गाँव की देवियों पे इधर उधर बेशक मत दो। ठीक है, अपना दादा का ठण से नारा अलग कहीं जाने की जरूरत ना, वो ये जो एक दो सेवा दे रखी है वो पकड़े रखो बस। और अपने वो घर का जो भी बताया था, अपना मंदिर का रूम का, वो अलग करो, कर दिया ना। नवरात्रों में तो ब्रह्मचार्य का पालन हो रहा है, ये तो इसने मुझे बता दिया, लेकिन वो बदलना है। ठीक है, हाँ, चेंज कर लेना, तब तक अपना उसी में सेवा दो। समझ गए? हाँ, दिन में तो वहाँ रो, वो तो एक तरह से दरबार ही है तुम्हारे घर। हाँ, ठीक है।